हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज सॉइल। अब भाई इतनी बड़ी चीज क्या हो गई कि हमें सॉइल को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। मतलब सॉइल क्या है? मिट्टी। ये तो घर के बाहर पड़ी रहती है। ऐसा क्या हो गया कि इसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? तो एक बार इसकी इंपॉर्टेंस सोच के देखो। आप ये सोचो कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कभी प्लांटेशन किया है? मतलब घर में गमले वमले ये वो थोड़ा गार्डनिंग वगैरह की है? कभी पार्क वगैरह जाते हैं, वहां के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन घर पे वैसे उग नहीं पाते। ठीक है, नर्सरी में जिससे जब पेड़ लाते हैं तब बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत सारे फूल रहते हैं उस पे, पर घर पे वैसा हो ही नहीं पाता है। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो प्लांट्स होते हैं ये मिट्टी पे होते हैं। मिट्टी की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी हमारे प्लांट्स होंगे। ठीक है। मतलब हमें मिट्टी की क्वालिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोई एग्जाम्पल देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। बुकिश लैंग्वेज तो बुक में सब कुछ लिखा ही होता है। बहुत छोटे में मैंने घर में गार्डनिंग चालू की कि मैं घर में क्या लगाऊंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा, फ्लावर्स लगाऊंगा, तुलसी लगाऊंगा, केले का पेड़, बम्बू, आर्किया, पाम, सब कुछ लगाया मैंने। मैं मिट्टी खरीद के लाया। मिट्टी में उन्होंने एक बोरी दी, मैंने घर पे लाके लगाई। वो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती थी। रोज बहुत सारा पानी डालना पड़ता था। बहुत समस्या थी। कुछ दिन में पेड़ सूख गए। फिर क्या हुआ? फिर मैं अगली बार नर्सरी गया। फिर मैं वहां से पेड़ लेके आया। मैंने बोला हमारे पेड़ बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जो मैं आपके यहाँ से बना बनाया गमला लेके जाता हूँ इसकी मिट्टी नहीं सूखती है। तो क्या कहानी है इसके पीछे? तो उन्होंने बताया कि वो तीन मिट्टी कंबाइन करके डालते हैं। कौन कौन सी तीन मिट्टी? एक सैंड। सैंड समझते हो? रेत। कभी घर बनता है, यदि किसी का तो घर बनते वक्त आती होगी, घर के सामने डली रहती होगी, आपके मोहल्ले में कहीं पे आस पड़ोस में घर बन रहा होगा तो वहां रेत आती होगी। वो रेत बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। हाथ से उठाओगे ऐसे छोड़ोगे तो पूरी गिर जाएगी। तो एक हो गई रेत। एक्चुअली क्या है, जो मैं पेड़ लगा रहा था वो इस टाइप की सॉइल में लगा रहा था, जिससे मैं पानी डालता था पूरा पानी उससे नीचे निकल जाता था, उसमें पानी रुकता नहीं था बिल्कुल। इसलिए मेरे पौधे सूख जाते थे। फिर क्या हुआ? एक गमले पे हमने हमने सोचा ये गार्डन की मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, यहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे उगते हैं, यहाँ की मिट्टी लगा लेते हैं। तो वहां की मिट्टी में भरा हमने, गमला लगाया। फिर क्या हुआ? वो पेड़ भी सूख गया। बोलो क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गार्डन से जो हम मिट्टी लाए थे वो क्ले लाए थे। क्ले समझते हो? काली मिट्टी जो चिपकती है। उसमें पानी डालते थे, पानी नीचे ही नहीं पहुंच निकलता था। भरा रहता था। भरा रहता था तो क्या होता था, जिससे कि आप डूब जाओ तो डूब के आपकी सांस नहीं मिलेगी ना, वैसे ही पेड़ों के साथ होता है, पानी रुकना नहीं चाहिए ज्यादा देर। नहीं तो उनको भी सांस नहीं मिलेगी, उसके अंदर की एयर निकल जाएगी। ठीक है। तो फिर हम मुझे नर्सरी वाले ने बताया कि दोनों मिट्टी को कंबाइन करके डालो। एक्चुअली वो लोग तीन मिट्टी को कंबाइन करके डालते हैं, जिससे पानी निकलना भी चाहिए। मतलब सैंड भी मिलाओ, लेकिन नमी भी बनी रहनी चाहिए। तुरंत नहीं निकल जाना चाहिए, केवल एक्स्ट्रा पानी निकलना चाहिए। तो उसके लिए क्ले मिलाओ। ठीक है। इसीलिए हमें सॉइल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम खाना क्या खाते हैं? मान लो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन भी हो तो भी वेज में रोटी तो खाते होगे ना। तो गेहूं उगाना होता है। ज्यादा अच्छा गेहूं होगी, अच्छी क्वालिटी का गेहूं हो, ज्यादा गेहूं होगी, तो इनके लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए ना, इसीलिए हम मिट्टी की स्टडी करते हैं। अच्छा ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात। एग्रीकल्चर के अलावा भी कहीं मिट्टी का यूज है क्या? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बीई सिविल। ठीक है। तो क्या होता है, आपको मान लो घर बनाना है। नीचे यदि काली मिट्टी है तो बारिश के टाइम पे पानी से काली मिट्टी फूलती है, स्ट्रक्चर में क्रैक आते हैं। आपको पता होना चाहिए। यदि नीचे सैंड है, सैंड मतलब रेत, तो धंसती है सैंड। ठीक है। तो हम कैसा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इसके लिए भी नीचे मिट्टी कौन सी है वो हमें पता होनी चाहिए। मान लो आप साइकिल चलाते हो, जैसे ही कहीं पर रेत आती है तो साइकिल स्लिप होने लगती है ना। तो जहां पर भी हम खड़े हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी पे टिका हुआ है।
इसीलिए मिट्टी पे कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन्हीं चीजों की शुरुआत होती है हमारी क्लास 7 से, और खत्म तो मेरे ख्याल से हमेशा हमें पढ़ना पड़ेगा जब तक हम, मीन्स अभी आप स्कूल लेवल में पढ़ रहे हो, इसके बाद थोड़ा और बड़े लेवल पे पढ़ोगे। फिर जब मैंने जैसे कि इंजीनियरिंग की, तो मैंने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा, और इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट था सॉइल। ठीक है, इसका बस नाम अलग हो गया था, सॉइल की जगह बोलते थे जियो टेक्निकल इंजीनियर, मतलब अर्थ के बारे में जानना। ठीक, कभी ऐसा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है कि एक जमीन बंजर है, पता चला आपने खेती के लिए जमीन खरीदना है, वो बंजर जमीन, वो बंजर थी जमीन, वहां पे खेती ही नहीं हुई, कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए जमीन के बारे में, सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में अपन एक एक चीज सॉइल के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और खत्म कब करेंगे, जहां तक जिंदगी ले जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया सॉइल का यूज तो आपको पता चल गया होगा। हम क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, मतलब क्या, वेजिटेशन के लिए हम प्लांट्स लगाते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर इसके ऊपर खड़े करते हैं। हम अपने लिविंग फूड के लिए हम सॉइल पे डिपेंड है, क्योंकि सॉइल नहीं होगी तो पौधे, फसल उगेगी कहाँ पर। ठीक है, तो सॉइल मतलब हमारी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मीन सॉइल वी कैन टेल दिस सॉइल लीड्स टू लाइफ। क्यों? क्योंकि हमें खाने के लिए क्या चाहिए, जो भी हम खाते हैं वो उगेगा कहाँ पे, जमीन में उगेगा, जमीन मतलब सॉइल। ठीक है, ये जिसका एग्जाम्पल में मेरा था, ये है सैंड। सैंड समझते हो ना, जो चिपकती नहीं है हाथ में, बिल्कुल भी गिर जाती है। ये क्ले है, आप खेलने के लिए क्ले लाते हो ना, जिससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब बड़े बड़े क्या, आप लोग छोटे छोटे बनाते हो, जब बड़े हो जाओगे तब बड़े बड़े बनाओगे। जैसे उसमें बहुत सारे आइकन्स टाइप के रहते हैं, बर्ड बन जाते हैं, उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो वो भी क्या होती है, क्ले होती है। तो क्ले और सैंड में क्या डिफरेंस है, क्ले स्टिकी होती है, मतलब चिपकती है। देखो ये जो सैंड थी, ये आप हाथ में लोगे तो फिसल जाएगी, इसका आप कुछ नहीं बना पाओगे। लेकिन जो क्ले होती है, ये आपस में चिपकती है, स्टिकी होती है। जैसे कोई मिट्टी होती है, जिसकी आप सैंड हाथ में उठाए, सैंड हाथ में नहीं चपती है। लेकिन आप वही मिट्टी होती है, मिट्टी हाथ में लग जाती है, क्योंकि स्टिकी की नेचर की होती है, चिपकती है। तो इससे हम मिट्टी के खिलौने बनते हैं, पॉट्स बनते हैं, मिट्टी के पॉट्स, जैसे कि ये हमारा गमला बन, ये क्या मटका बन रहा है। ठीक है, तो किस चीज से क्या बना है, इसके लिए हमें बहुत जानना जरूरी है, सॉइल की स्टडी करना। ठीक है, अब ये कीड़े मकोड़े वाला सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया था सॉइल्स को भी क्या होता है, जो प्लांट होते हैं हमारे, प्लांट की रूट्स अंदर होती है सॉइल के। ठीक है, तो रूट्स को क्या चाहिए होती है, आसपास एयर हो, वो बढ़ सके, ज्यादा कॉम्पैक्ट ना हो, तो इसके लिए अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म समझते हो, केंचुआ, ये मिट्टी को क्या करते रहते हैं, पोरस करते रहते हैं। पोरस मतलब जैसे फॉर्म होती है ना, उसको दबाते हो तो बीच एयर निकल जाती है, ऐसे ही पोरस मतलब उसके अंदर एयर होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए। तो ये अर्थवॉर्म का काम करते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन से क्या मतलब है, आपको फोटो देख के पता चलेगा। आसपास की मिट्टी गंदी दिखती है ना, गंदी दिखने से क्या होता है, अरे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लो हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फसलें ज्यादा हो गए, गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा चल रही है, हम ज्यादा उगाने के लिए ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, सॉइल को हार्म होता है, नुकसान होता है। ठीक है, समझ में आया। तो सॉइल पॉल्यूशन कैसा होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल, ये देखो सभी अलग अलग तरह की मिट्टी दिख रही है, 4 तरह की दिख रही है यहाँ पे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो हमारा सॉइल इरोजन कहते हैं इसे। सॉइल इरोजन मतलब पानी मिट्टी के किनारे से निकल रहा है और बह रहा है यदि, तो क्या होगा, मिट्टी कट कट के थोड़ी थोड़ी निकलती जाएगी वहां से, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। इसको भी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या होती है, सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल क्यों, हमने तो नहीं बनाई ना, नेचर में अवेलेबल है, इसलिए नेचर में क्या है, ये अवेलेबल है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स है। कहाँ होती है ये अर्थ के सबसे ऊपर की क्रस्ट को बोलते हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के, अर्थ मतलब ये जो हमारी अर्थ है, इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर। अर्थ गोल है इतना पता है ना, अर्थ हमारी गोल है और हम इसके ऊपर रहते हैं।
तो यहाँ पे हम खड़े होते हैं, ये जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। चलो सॉइल के कलर से दिखा देता हूँ। ये जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ये ब्लैकिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, सॉइल समझ में आया। ये नेचुरल होती है, नेचुरल रिसोर्स है। ये अर्थ के सबसे ऊपर वाले क्लस्टर में होती है, इसका कलर ब्लैक एंड ब्राउन होता है। एक और चीज बोल सकते हैं इसको हम, ये रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल मतलब, बचपन में आप रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ के आए हो। रिन्यूएबल मतलब जो खत्म नहीं होती, मतलब जिसको फिर से यूज में लिया जा सकता है। तो जब मिट्टी में अपन पेड़ उगाते हैं तो मिट्टी खत्म तो नहीं होती ना, मिट्टी तो वहीं की वहीं रहती है ना, तो ये खत्म नहीं होती, इसलिए इसको रिन्यूएबल कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल का एक एग्जांपल बताना, जैसे कि पेट्रोल, आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो, थोड़ा देर चलते हो, उसकी एनर्जी चलेगी, पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, तो मिट्टी कैसा है हमारा, रिन्यूएबल। अब हमें सॉइल की जरूरत क्यों है, हमने बताया सॉइल की जरूरत क्यों है। हम जहाँ पे खड़े हैं वो भी सॉइल है, हमारा घर जहाँ पे खड़ा है वो भी सॉइल है, हम जो खाते हैं वो फसल जहाँ पे लगती है वो भी सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने एक फोटो में देखा था अभी, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कौन कौन से, हमारे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ, और आंट चींटी हो गई, टर्माइट हो गए, ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्म हो गए। ये तो हमें फिर भी दिख जाते हैं। और छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सॉइल में रहते हैं। कौन, जैसे बैक्टीरिया, आपने पढ़ा है बायोलॉजी में, बैक्टीरिया फंगाई बहुत छोटे होते हैं, ये आंख से दिखते नहीं है पर ये भी सॉइल में रहते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल जो होती है बहुत सारे का नेचुरल हैबिटेट होती है, मतलब रहने के लिए, जैसे कि हमने घर बनाया तो आर्टिफिशियल हैबिटेट है। ठीक है, इन सभी लोगों के लिए ये क्या होती है, अर्थवॉर्म, फंगाई, बैक्टीरिया, आंट के लिए नेचुरल हैबिटेट रहती है। ये एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होती है। ये प्लांट को न्यूट्रिएंट और वाटर देती है। ठीक है, वाटर कैसे देती है, सॉइल वाटर कैसे देती है। अब भाई यदि बारिश होती है मान लो, तो प्लांट ऐसे ग्लास लगा के पानी पी तो नहीं लेता है ना, पानी जाता है मिट्टी में, फिर मिट्टी पेड़ के पास पहुंचाती है जड़ों से। ठीक है, तो ये क्या देती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स देती है। इसलिए सॉइल हमारी लाइफ का क्या है, बहुत ही इनसेपरेबल पार्ट है। ओके, चलो अब सॉइल टीमिंग से क्या मतलब है। सॉइल टीमिंग से मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे कि हमारा एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब समझते हो, जहां पे हम रहते हैं, हमारे आसपास की चीजें, हमारे पास पानी है, हमारे पास हवा है, क्या है, हमें रहने के लिए जो जो चीजें जरूरी चाहिए वो सभी चीजें हैं। जैसे एक एक्वेटिक सिस्टम होता है। एक्वेटिक मतलब जैसे कि मछली के लिए, कि मछली के पानी में ऑक्सीजन रहना चाहिए, वहां उसका खाना होना चाहिए, उसके आसपास पानी होना चाहिए, बाहर वो मर जाएगी। वैसे ही सॉइल भी बहुत सारे लोगों का इकोसिस्टम है। ठीक है, तो देखना, सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या होता है, एयर होता है, वाटर होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, अर्थवर्म, रोडेंट, मोल्स, प्लांट रूट्स। तो इन सभी का क्या है, सॉइल एक इकोसिस्टम है, मतलब इनका पूरा हैबिटेट है। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे मैंने आपको बताया फंगाई, बैक्टीरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्गेनिज्म मैंने कौन सा बताया आपको, कौन सा होता है, अर्थवर्म होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये फर्टिलिटी को क्यों बढ़ाता है, मैंने बताया था, ये सॉइल के अंदर ऐसे ऐसे चलता रहता है, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, वैसे ही सॉइल के अंदर ये पोर बनाता रहता है, जिससे एयर के लिए उसको जगह मिले। ठीक है, तो ये होता है सॉइल टीमिंग। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉइल सोर्सेज की बात करते हैं, कि जो सॉइल के अंदर, मतलब जो हम घर के आसपास की मिट्टी देखते हैं, इसमें जो चीजें हैं वो आई कहाँ से। ठीक है, तो चलो हम मान लो अलग अलग जगह से सैंपल, उस सैंपल में क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। हम गार्डन की सॉइल लेके आए, हम घर के बाहर गार्डन में गए और गार्डन से सॉइल लेके आए, तो सॉइल में बहुत सारी चीजें होंगी। उसमें कुछ प्लांट की चीजें होंगी, जैसे कि उसमें घास मिल जाती है, प्लांट की रूट्स मिल जाती हैं, वो भी हमारी गार्डन की सॉइल में दिखेगा। कुछ हमें चींटी, केचुआ, टर्माइट्स, बीटल ये सब मिल जाते हैं, आंट, अर्थवर्म। तो ये उस सॉइल में कहाँ से आया, एनिमल्स से आया। और क्या मिल जाता है, कुछ कुछ कंक्रीट के टुकड़े मिल जाते हैं। कंक्रीट के टुकड़े कैसे मिलते हैं, आसपास कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, सॉइल में मिक्स हो गया, जब हम गार्डन सॉइल लेके आए तो उसमें हमें दिखा। ठीक है, कहीं और से चलो सैंपल लेके आते हैं, मान लो रोड के किनारे जो थोड़ी थोड़ी जगह छोटी छोटी होती है ना, वहां से इस बार हम सैंपल लेके आए,
तो वहां उस सॉइल के सैंपल में हमें क्या क्या दिखेगा, कुछ ड्राई रूट्स दिख जाएंगी। ड्राई रूट्स क्यों होंगी, देखो गार्डन में तो पानी देने के लिए आ रहे थे, ठीक है, तो वहां पे अच्छा पेड़ था। रोड के साइड में थोड़ी कोई पानी देता है, गर्मी के मौसम में सूख गई तो ड्राई रूट्स मिली। उस वहां पे कुछ आंट से चींटी वगैरह हमें दिख सकती है उस सैंपल में, ठीक है। अब हम तीसरा सैंपल लेके आते हैं। तीसरा सैंपल किसी ऐसी जगह से लेके आए जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। तो जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा वहां पे तो आपने देखा सीसी वगैरह की रोड होती है, कोई प्लांटेशन वगैरह इतना रहता नहीं है। मान लो कोई अच्छी सिटी से लेके आए, ठीक है, तो उस वाले सॉइल सैंपल में हमें प्लांट्स नहीं मिलेंगे, उसमें हमें आंट्स मिल सकती हैं, चींटियां मिल सकती हैं, और क्या मिल सकता है। अब देखो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट यूज होती है, थोड़ा कंक्रीट मिल सकती है। वहां पे कुछ लोग रह रहे होंगे, सीमेंट की बोरी आ रही होगी, तो इसलिए हमें प्लास्टिक के बैग्स मिल सकते हैं। उनने मान लो चिप्स खाया फेंक दिया, तो उनकी ऐसी गार्बेज मिल सकता है उसमें। कांच के पार्टिकल, ग्लास के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। ऐसा हम तीन सैंपल यदि अलग अलग सॉइल के अलग अलग जगह से लाएंगे तो उनमें अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन मतलब देखो सीधी सादी अच्छी सुथरी सी सॉइल की फोटो है हमारी, ये देखो कितनी साफ सुंदर लग रही है। अब इसमें आप आए, आपने गार्डन गए, आपने चिप्स खाया, अपना रैपर फेंक दिया, आपने पानी पिया, बॉटल फेंक दी, आपका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट था वो फेंक दिया आपने, तो इससे सॉइल में बहुत सारा कचरा हो गया। पॉलीथीन, गवर्नमेंट बोलती है पॉलीथीन में बैन लगाना चाहिए, पॉलीथीन से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान है। तो आपने कोई पॉलीथीन थी आपके पास, आपका यूज हो गया, आपने कुछ लेके गए थे खाने के लिए, समोसे, समोसे खाए, पॉलीथीन फेंक दी, तो इससे क्या क्रिएट होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये देखिए सॉइल पॉल्यूशन की कुछ इमेजेस। और इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन किससे होता है, मैंने बताया आपको, जो बहुत ज्यादा क्रॉप्स के लिए, कि मान लो आप एग्रीकल्चर का काम है आपका, आप व्हीट व्हीट सो करते हो, गेहूं उगाते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा गेहूं है उसके लिए आप केमिकल का यूज करते हो, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते हो, तो वो भी सॉइल में जाके मिल जाता है। तो इन सब चीजों में सॉइल का पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, मेन मेन केमिकल, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक आर्टिकल, पॉलीथीन बैग, इनसे क्या होता है, सॉइल का पॉल्यूशन होता है। और पॉल्यूशन होने से क्या होता है, हमने देखा तो सॉइल बहुत सारे लोगों का हैबिटेट है, सॉइल में बहुत सारे लोग रहते हैं, कीड़े मकोड़े, आंट, टर्माइट, अर्थवर्म्स, तो वो सभी यूजफुल, कुछ इनमें से यूजफुल भी होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है सॉइल पॉल्यूशन से। इसीलिए हमें सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहिए, ये क्या होता है, फिर इससे हमें सॉइल को बचाना चाहिए, ठीक है। अब सॉइल पॉल्यूशन कैसे ना हो, जो जो हम कर रहे थे वो चीजें ना करें। जैसे हम पॉलीथिन बैग्स को वहां पे ना फेंकें, पर पॉलीथिन बैग तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि पॉलीथिन के बैग को सीधे बैन ही कर दो। फैक्ट्रीज से हम देखते हैं, फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। जैसे आपके घर की में कचरा वाली गाड़ी आती है ना, वो कचरा लेके जाती है तो वो कहीं तो फेंकती होगी, तो फेंकने के पहले उसको ट्रीट करें, फिर उसके बाद में फेंके। इससे हम सॉइल पॉल्यूशन से क्या कम कर सकते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का यूज जो एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं उसको भी हमें कम करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे हर सभी लोग ऑर्गेनिक पे स्विच करते हैं कि हम ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, ऑर्गेनिक चीजें करेंगे, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स का यूज जितना कम होगा उतना सॉइल पॉल्यूशन कम होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल करें तो हमारा क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन कम होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल बनती कैसे है, भाई सॉइल आई कहाँ से। तो कभी कभी बहुत तेज हवा देखी है जिससे आपको लगता है अरे बिल्कुल घर के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसी तो लग रही है, ठीक है। कभी बहुत तेज बारिश होती है, लगती है ना। कभी मान लो आपने घर के कपड़े सुखाए बाहर डाल दिए थे, आप बाहर एक आध हफ्ते के लिए घूमने चले गए, जैसे ही लौट के आते हो तो कपड़े थोड़ा सी उनकी कंडीशन खराब हो जाती है ना। तो सोचो जो माउंटेन होते हैं, हमारे पर्वत होते हैं, रॉक्स होती हैं, इनको तो हमेशा, ये तो घर के अंदर नहीं जा सकते, इनको तो हमेशा हाई स्पीड विंड, पानी, बहुत तेज बारिश, जितने भी क्लाइमेट चेंज होते हैं ये सभी को झेलना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, इनका इरोजन होता है, मतलब ये छोटे 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 टूटते हैं। तो उनके टूटने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग, और वेदरिंग से सॉइल बनती है। आइए क्या समझ में। जैसे कि आप नदी में जाते हैं, कहीं पानी वाली जगह पे जाते हैं, तो ऐसे गोल गोल पत्थर मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये पहले इस कुछ शेप के थे, इरेगुलर शेप के, फिर इन ये पत्थर कुछ ऐसे थे, यहां से कंटिन्यू पानी इनके थ्रू बह रहा था, इनसे होते हुए पानी क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। तो क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा इरोड होते गए, मतलब कोने से घिसते गए,
तो घिसने की प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन, और ये जो रॉक की प्रोसेस होती है, रॉक जो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते हैं, इसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो सॉइल कैसे बनती है? विंड वाटर क्लाइमेट, मतलब हवा पानी और क्लाइमेट के कारण क्या होता है? वेदरिंग होती है। किसकी वेदरिंग होती है? रॉक्स की। रॉक्स क्या होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, इससे क्या होती है? हमारी सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, एक बार रीड करना। सॉइल इज फाउंड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। सॉइल रॉक्स के ब्रेकडाउन से बनती है। अब रॉक्स कैसे ब्रेक डाउन होती हैं? विंड वाटर क्लाइमेट, हवा पानी और मौसम के कारण। इस प्रोसेस को, जो रॉक के टूटने की जो प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग समझ में आई क्या होती है? अब भाई आज की बारिश हुई, आपने एक तो पत्थर रख दिया, तो आज की बारिश से पत्थर टूट जाएगा क्या? नहीं, बहुत लंबा समय लगता है, हजारों साल लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेदरिंग क्या होती है? बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर ह्यूज रॉक टू टर्न इनटू फाइन पार्टिकल, मतलब बहुत सालों में, बहुत लंबी प्रोसेस में, बहुत धीरे धीरे रॉक्स मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। अब मिट्टी जो बनी वो होगी कैसी? हमने कई तरह की सॉइल की अभी फोटो देखी थी। तो देखो, जैसे कि बोलते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है कि ये अपनी मम्मी जैसा दिख रहा है, ये अपने पापा जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसकी नाक पापा जैसी है, इसकी आंख मम्मी जैसी है। तो ऐसे ही सॉइल जिस रॉक से बनती है, सॉइल जिस रॉक से बनती है, इस सॉइल के अंदर अपने रॉक की प्रॉपर्टीज होती है, जिस रॉक से बनी है उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं। सॉइल प्रोफाइल मतलब, जैसे कि हम ऊपर से देख रहे हैं मिट्टी, तो क्या हम खोदते जाए डिग करते जाए अर्थ को, क्या नीचे तक ऐसे ही है क्या? नहीं, नीचे तक ऐसे ही नहीं है। आप केक काटते हो, केक ऐसे केक काटते हो, छोटा सा पीस लेके ऐसे काट के निकालते हो, तो अलग अलग लेयर्स बनी रहती है। ऐसे ही जब आप सॉइल को देखोगे, तो सॉइल में भी काफी तरह की लेयर्स होती हैं। इन सभी लेयर्स की कंपोजिशन की, किसमें क्या मटेरियल है, इसकी कैसी प्रॉपर्टी है, इनका कैसा कलर है, अलग अलग वेरी करता है। इन सभी के बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। सबसे मेन चीज क्या हमारी, सॉइल का वर्टिकल सेक्शन की है, डिफरेंट लेयर्स में सॉइल कैसी है, इसको हम बोलते हैं क्या? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अब देखो, मैन हमें चार तरह की सॉइल प्रोफाइल देखनी है। सबसे ऊपर कैसी लेयर रहती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसका नाम ए हॉरिजन, उसके नीचे वाली लेयर का नाम बी हॉरिजन, उसके नीचे वाली लेयर का नाम सी हॉरिजन, और नीचे जहां पे पत्थर आ जाते हैं उसका नाम रॉक बेड। ठीक है, बेड रॉक। ठीक है, कभी कभी घर में बोरिंग होती है तो आपने सुना है पत्थर आ गया, पत्थर आ गए हैं। ठीक है, तो नीचे पत्थर भी होता है, ऊपर से हमें मिट्टी तो दिख ही रही होती है। तो इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल में देखते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम ए हॉरिजन। ये जो लेयर्स है, लेयर्स को क्या बोलते हैं? हॉरिजन। हॉरिजन किसको बोलते हैं? हॉरिजन मतलब लेयर्स। सबसे ऊपर वाली लेयर ए हॉरिजन। ठीक है, चलो अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे ए हॉरिजन क्या होती है? सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की। इसका कलर कैसा होता है? डार्क होता है। क्यों डार्क होता है? क्योंकि इसमें मिनरल और ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस क्या होता है? अब मान लो पेड़ मर गया, या फिर कोई पौधा मर गया, या फिर कोई जानवर मर गया, तो भाई कहाँ जाएगा? जंगल में। वो धीरे धीरे सड़ के मिट्टी में ही मिल जाता है। तो वो जो डेड पार्टिकल होता है ना, डेड एनिमल्स का और प्लांट्स का, उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस इज डार्क ब्राउन कलर्ड ऑफ डेड रोटिंग रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो उनका जो बचा हुआ वो होता है, जो कि सड़ चुका होता है डार्क ब्राउन कलर का, उसको कहते हैं ह्यूमस। तो ऊपर वाली लेयर क्या होती है? ए हॉरिजन। इसका कलर क्या होता है? डार्क होता है। क्यों डार्क होता है? क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट को इसी में लगाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर में। आप खोद के नीचे तो नहीं लगाने जाते ना, ऊपर ही लगाते हो ना। ये लेयर क्या करती है? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देती है। इस लेयर में ही प्लांट की रूट्स होती हैं। इसके बाद की नीचे वाली, ये वाली लेयर, अगली लेयर होती है हमारी बी हॉरिजन। इसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर टॉप सॉइल, तो बी हॉरिजन क्या हो गया? टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर। तो रीड करना, दिस लेयर ऑफ सॉइल लाई जस्ट बेलो द टॉप सॉइल, मतलब टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर। ऊपर वाली में बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उससे थोड़ा बड़े पार्टिकल्स रहते हैं बी हॉरिजन में।
ठीक। तो इसमें स्लाइटली बिगर रॉक पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब ऊपर वाले बिल्कुल छोटे थे, उससे थोड़ा बड़े। अब देखो, जो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रोटन मटेरियल होता है वो तो ऊपर ही गिरता है, तो ऊपर ही मिल जाता है, तो ए हॉरिजन में ही रहता है। इसलिए जो बी हॉरिजन रहता है उसमें बहुत कम ह्यूमस होता है, तो इट डज नॉट हैव मच ह्यूमस एंड इज लाइटर इन कलर। जब इसमें ह्यूमस नहीं है तो ये लाइट कलर की होगी। देखो फोटो में, देखो ऊपर वाली ज्यादा डार्क दिख रही है, इससे कम वाली थोड़ा लाइट दिख रही है। ऊपर वाले कंपेरिजन में लाइट है, मतलब इसका कलर थोड़ा हल्का है। अब इसमें ह्यूमस तो है नहीं, इसमें ह्यूमस नहीं है तो ये लेस फर्टाइल होती है, मतलब ये कम उपजाऊ होती है ऊपर वाले लेयर की कंपेरिजन में। ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड्स और मिनरल होते हैं, ये आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख दिया है, केवल आप समझने में ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे आप पूरी चीजें एक बार रीड कर लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इस बी सॉइल के नीचे होती है सी हॉरिजन। सी हॉरिजन को हम सब स्ट्रेटम भी बोलते हैं। अब ये कहाँ पे होगी? ए हॉरिजन के नीचे बी हॉरिजन, बी हॉरिजन के नीचे सी हॉरिजन। तो सबसे ऊपर वाली को हमने बोला था टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के नीचे वाली को हमने बोला था सब सॉइल। तो आपसे पूछेंगे सी हॉरिजन कहाँ होता है, तो टॉप सॉइल के नीचे बी हॉरिजन, और बी हॉरिजन या सब सॉइल के नीचे सी हॉरिजन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रोकन रॉक्स के स्मॉल पीसेज होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के पीसेज होते हैं। ये रॉक्स के पीसेज कहां से आए? बेड रॉक की वेदरिंग से। वेदरिंग हमने बताया था ना, विंड, वाटर और क्लाइमेट के कारण रॉक्स की वेदरिंग होती है, उसके छोटे छोटे पीसेज जहां होते हैं उसको बोलते हैं हम सी हॉरिजन। ठीक है। लास्ट हमारा हो गया जिसको हम आर हॉरिजन बोलते हैं या फिर बेड रॉक बोलते हैं। अच्छा, पेरेंट रॉक भी बोलते हैं इसे। बेड रॉक क्यों बोलते हैं? जैसे कि हम बेड के ऊपर लेट जाते हैं, वैसे ही पूरी लेयर्स इसके ऊपर रखी हुई है। इसको पेरेंट रॉक क्यों बोलते हैं? जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, वैसे ही आर हॉरिजन मतलब सबसे नीचे वाली जो लेयर है पेरेंट रॉक, ये ऊपर की 3 लेयर्स इसके ऊपर रखी हुई हैं। मान लो नीचे की लेयर हट जाए तो ऊपर की तो गिर जाएगी ना, इसीलिए इसको पेरेंट रॉक बोलते हैं। ठीक है। ये कहां पर होती है? ये सी हॉरिजन के नीचे होती है। सी हॉरिजन के नीचे ये अनवेदर्ड होती है। अनवेदर्ड मतलब जब रॉक्स को वेदरिंग होगी, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी, तब छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। पर जो रॉक नहीं टूटी है, मतलब जिस तक अभी वाटर, विंड, इन सब चीजों से एक्सपोज नहीं है, ठीक है, तो उसकी वेदरिंग नहीं हुई है, तो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, बड़ी बड़ी चट्टाने होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट रॉक बोलते हैं। अब बड़ी बड़ी चट्टाने होंगी, चट्टान के बीच से पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता है, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन पोरस, कि इसमें बीच में पोर्स नहीं होते हैं। एंड कैन नॉट प्रोवाइड द सॉइल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? सॉइल कब बनती है? जब वेदरिंग हो। जब मान लो रॉक हमारी ऊपर होगी, जब रॉक कहाँ होगी? हमारी ऊपर होगी, तब इसके ऊपर विंड का एक्शन, वाटर का एक्शन होगा, तब इसकी वेदरिंग होगी और सॉइल मिलेगी। पर ये तो सबसे नीचे है, तो इसके पास ना तो वाटर का एक्शन होगा इस पे, ना ही विंड का एक्शन होगा, ना क्लाइमेट का एक्शन होगा, इसीलिए इससे सॉइल नहीं मिलेगी। सॉइल मिलने में से बहुत लंबा समय मिलेगा। अब जो रेन वाटर होता है वो यहीं पर जाकर इकट्ठा होता है। मान लो ऐसे बारिश हुई, बारिश हुई तो वो ए हॉरिजन के ऊपर गिरती है, फिर धीरे धीरे पानी नीचे पहुंचता है बी हॉरिजन में, फिर और नीचे पहुंचता है पानी सी हॉरिजन में, और यहां पर आके पानी रुक जाता है। पानी एक कलर से बना देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर पानी आर हॉरिजन के ऊपर इकट्ठा होता है। ये बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, इसलिए ये कैसी होती है? हार्ड होती है। ठीक है। अब सॉइल टाइप्स, मतलब सॉइल के टाइप्स के बारे में हमें जानना है। तो सॉइल टाइप, अलग अलग टाइप की सॉइल कैसे होती है? हमने बोला था जैसे हमारे अंदर हमारी पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही सॉइल जिस तरह की रॉक से बनी है, इसके अंदर उस रॉक की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। तो एक बार रीड करना, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स। रॉक्स की वेदरिंग से स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। इनमें सैंड होता है और क्ले होता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म्ड। कितनी सैंड और कितनी क्ले है किसी सॉइल में, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बनी है। ठीक है। रॉक पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। इनकी केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होती है। तो ये जिस तरह के रॉक पार्टिकल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उस तरह से हमें सॉइल मिलती है। अब इनका डिवीजन देखते हैं किस तरह की सॉइल्स मिलती है। तो चलो सबसे पहले साइज के बेसिस में देखते हैं।
कि साइज के बेसिस में सॉइल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसको आप ऐसे भी पूरी हेडिंग लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल साइज, मतलब साइज के बेसिस में सॉइल को क्लासिफाई करना। तो इसमें 4 तरह से क्लासिफाई किया है, पहला क्ले, दूसरा सिल्ट, तीसरा सैंड, चौथा ग्रेवल। याद कर लो बिल्कुल, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, चारों आपने देखी हुई है। आपको एक बार फोटो दिखाऊंगा, आपको याद आ जाएगी। क्ले क्या होती है, आप गार्डन जाते हो, कोई मिट्टी होती है जो आपके हाथ में चिपक जाती है, उसको बोलते हैं क्ले। आप कभी नदी के किनारे जाते हो, यहाँ बारिश वगैरह में ऊपर जब पानी आता है फिर नीचे जाता है तो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं सिल्ट। फिर घर बनवाने के लिए आप रेत मंगाते हो, रेत, उसको बोलते हैं सैंड। और जो बड़ी बड़ी गिट्टी होती है ना घर बनाने के टाइम पे जो आती है, जो कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेवल। अभी चारों के फोटो दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्ले की। क्ले स्मॉलेस्ट साइज पार्ट रॉक पार्टिकल है। अब देखो ये चीजें केवल पढ़ाने बस से नहीं होती है, आपको थोड़ा सा घर के बाहर निकल के देखना पड़ेगा। क्या करोगे, आप 2 ग्लास लेना, एक में आप गार्डन की मिट्टी लेके आना, ठीक है, या फिर ग्लास की जगह आप वो लेना, क्या, कपड़ा लेना, कपड़े का पाउच बनाना, इसमें गार्डन की मिट्टी लेके आना, और एक में क्या करोगे, एक में सैंड लेके आना। सैंड क्या है, जो घर बनाने के लिए रेत आती है वो लेके आना। इसके ऊपर पानी डालना, धीरे 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 निकलेगा। सैंड के ऊपर पानी डालना, बहुत तेज, तुरंत निकल जाएगा, 1 मिनट मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत सेकंडों में निकल जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो एक बहुत ट्रैफिक वाली जगह है तो आपको वहां से निकलने में टाइम लगेगा। मान लो एक तो बहुत खाली खाली जगह है तो वहां से आप आराम से निकल जाओगे। तो क्ले क्या होता है, क्ले सबसे छोटे, क्ले में सबसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, सबसे छोटी साइज के पार्टिकल रहते हैं क्ले में, ठीक है, बहुत छोटा। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स के बीच में बहुत छोटी छोटी जगह होती है, इसलिए यहां से पानी निकलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ना, दीज आर फाउंड बाय द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स, दीज आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होते हैं, वी कैन नॉट सी ए सिंगल पार्टिकल, हम एक सिंगल पार्टिकल को नहीं देख सकते, और ये स्मूथ होती है। स्मूथ कैसे, आप हाथ में लेना और ऐसे करना, आपको पार्टिकल समझ में नहीं आएगा। मान लो आप शक्कर लेते हो थोड़ी सी और ऐसे हाथ में घिसोगे तो समझ में आएगा ना कि हाँ इसका एक पार्टिकल है, लेकिन क्ले का नहीं समझ में आएगा। फिर बात करते हैं सिल्ट की। मैंने बताया था जब जैसे कि बारिश के टाइम पे नदी ऊपर आती है फिर नीचे जाती है तो किनारे पे काफी सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं सिल्ट। ये देखो आपको डायग्राम से बनाया दिखाया है, ये हो गई हमारी सिल्ट। इसके पार्टिकल क्ले से बड़े रहते हैं, क्ले से सिल्ट के पार्टिकल साइज में बड़े रहते हैं, लेकिन सैंड से छोटे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मेड अप ऑफ समवॉट बिगर रॉड पार्टिकल्स देन क्ले, क्ले से थोड़ा बड़े पार्टिकल की बनी होती है। दे सिल्ट आर फाउंड इन रिवर बेड, ये नदी के किनारे पे पाई जाती है। क्यों, नदी ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, उससे सिल्ट इकट्ठी होती है। फ्लड डिपोजिट द सिल्ट फ्रॉम रिवर इन द फील्ड, फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ जब ऊपर आती है, बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारी रेत लेके आती है, फिर नीचे जब चली जाती है तो काफी सारी सिल्ट वहां पे रह जाती है, तो ऐसे सिल्ट इकट्ठी होती है, ठीक है। कभी इलाहाबाद वगैरह घूमने गए हो तो वहां तो किलोमीटरों में सिल्ट है ना, देखा है। चलो अगली बात करते हैं सैंड की। सैंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्ले से बड़ा पार्टिकल होता है सैंड, सिल्ट का, और सिल्ट से भी बड़ा पार्टिकल होता है सैंड का। कैसे पता, आप जो घर बनाने के लिए रेत आती है उसको हाथ में लेना, ऐसे देखना, उसका पार्टिकल समझ में आएगा। इसका पार्टिकल क्योंकि क्या होता है, बड़ा रहता है। तो देखो लिखा हुआ है, दीज आर मेड ऑफ लार्जर पार्टिकल्स देन दैट ऑफ सिल्ट एंड कैन बी इजिली सीन, इसको हम आंखों से देख सकते हैं आराम से, इतना बड़ा पार्टिकल रहता है। कोर्स टू टच, मतलब जैसे शक्कर टच करने में आती है ना क्योंकि बड़ी साइज है, वैसे ही सैंड भी टच करने में आती है। अगली बात करते हैं ग्रेवल की। ये तो भाई सबने देखा होगा, कभी कभी आप पत्थर हाथ में उठा के निशाना आम पे तो लगाए होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। बार बार लिख इसलिए रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, क्ले से बड़ा सिल्ट, सिल्ट से बड़ा सैंड, और सबसे बड़ा पार्टिकल किस चीज का, ग्रेवल का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट साइज रॉक पार्टिकल होता है जो सॉइल में होता है, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये टॉप सॉइल में होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं।
होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा अभी, अभी हमने पढ़ा क्ले के बारे में, सैंड के बारे में, सिल्ट के बारे में और ग्रेवल के बारे में। हमने इन चारों को क्लासिफाई कैसे किया, साइज के बेसिस पे, साइज के बेसिस में, कि क्ले की साइज, पार्टिकल की साइज सबसे छोटी होती है, इससे बड़ी होती है सिल्ट के पार्टिकल की साइज, इससे बड़ी होती है सैंड के पार्टिकल की साइज, और सबसे बड़ा होता है ग्रेवल के पार्टिकल की साइज, ठीक है। अब भाई हमेशा प्योर के लिए हमेशा प्योर सिल्ट, हमेशा प्योर सैंड या फिर हमेशा प्योर ग्रेवल तो नहीं मिलती। जब हम घर के बाहर की मिट्टी उठा के लाते हैं तो उसमें कुछ सिल्ट होती है, कुछ क्ले होती है, कुछ सैंड होती है, कुछ ग्रेवल होती है। तो किस तरह की मिट्टी है ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी सैंड है, कितनी क्ले है, ठीक है, किस तरह की मिट्टी है, कितना ह्यूमस है उसमें, ठीक है। इन सब चीजों में जो हम मिट्टी का सॉइल का सैंपल लाए हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस में था, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मतलब उसके अंदर क्या है, अंदर क्या है उस मिट्टी में, इसके बेसिस में ये वाला क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इसके बेसिस में तीन क्लासिफिकेशन है। पहली होती है हमारी सैंडी सॉइल, दूसरी होती है हमारी क्ले सॉइल, तीसरी होती है हमारी लोमी सॉइल। चलो सबसे पहले सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के बारे में बात करते हैं। सैंडी सॉइल क्या होती है, हम देख चुके हैं सैंड के बारे में। इसमें मेन चीज क्या होती है, सैंड होती है। इसके पार्टिकल थोड़ा बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो इनके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। कहीं पर भी खाली स्पेस रहता है, मान लो आपके रूम पे, घर पे बहुत सारा स्पेस है, आप चारों तरफ तो नहीं खड़े ना, तो जहां खाली रहता है वहां पे क्या होता है, एयर होता है। ऐसे ही मान लो इसके सैंड के ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो बीच बीच में बहुत सारी जगह बच रही है ना, ये जगह ये जगह, तो ये जो खाली जगह रहती है यहाँ पे क्या होता है, एयर होती है। अब इनके बीच में ये जो सैंड के पार्टिकल्स है, इसके बीच में इतनी सारी जगह है, तो जब हम इसके पानी डालते हैं तो पानी आराम से इससे ड्रेन हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। ये स्टिकी नहीं होती है, मतलब ये चिपकती नहीं है, नॉन स्टिकी होती है। क्यों, देखा है आपने कभी घर के सामने की रेत ला लेके आना, घर के सामने की नहीं, जहां पे घर बन रहा हो वहां की, देखना आप हाथ से उठाओगे ऐसे गिराओगे पूरी गिर जाएगी, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होती है, चिपकती नहीं है, ठीक है। अब चिपकती नहीं है यदि ये, तो इसके जैसे कि आप मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो ये सब चीजें इस सॉइल के नहीं बनाए जा सकते। समझे क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो चिपकती नहीं है। फिर से एक बार सैंडी सॉइल को बताता हूँ। इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, बीच में स्पेस होता है, स्पेस में क्या होती है, एयर भरी होती है। इसमें यदि हम पानी डालेंगे तो बहुत आराम से पानी नीचे निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती है, चिपकती नहीं है, और ये स्टिकी नहीं होती इसलिए इससे पॉट्स नहीं बनाए जा सकते, टॉयज नहीं बनाए जा सकते, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्ले सॉइल की। ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये देखो ये वाली गिर रही है हाथ से, इमेज देखो, ये वाली देखो, ये वाली यदि आप कहीं दिखेगी, आप हाथ में उठाओगे तो ये चिपकेगी, कपड़ों में चिपक जाया करेगी, ठीक है। तो क्ले सॉइल की बात करते हैं। क्ले सॉइल के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, छोटे रहते हैं, टाइटली पैक रहते हैं, मतलब बिल्कुल पास 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 रहते हैं। जब ये पास पास रहेंगे तो ये, तो इनके पास एयर के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है, बहुत कम जगह रहती है। अब जब इन पार्टिकल के बीच में जगह कम है, सैंड में पार्ट जगह ज्यादा थी तो पानी आराम से निकल रहा था, इसके पार्टिकल के बीच में जगह बहुत कम कम है, इसलिए पानी बहुत धीरे धीरे निकलता है, बहुत धीरे धीरे निकलता है, ठीक है। इनमें थोड़ी बहुत ह्यूमस भी होती है, ठीक है। ये हैवी रहते हैं, ये सैंड से हैवी रहता है। क्यों हैवी रहता है भाई, मान लो इतनी आपने सैंड उठाई, एक मुट्ठी आपने क्ले उठाई और एक मुट्ठी आपने सैंड उठाई, तो सैंड के पार्टिकल के बीच में बहुत जगह है छूटी हुई है, तो वहां पे एयर है इसलिए क्या रहती है, लाइट रहती है। वहीं पर यदि क्ले ली अपन ने, तो क्ले की पार्टिकल बहुत पास पास रहते हैं और बहुत कम जगह रहती है बीच में, इसलिए ये हैवी रहती है, ठीक है। ये ज्यादा फर्टाइल रहती है। ये क्यों फर्टाइल रहती है, मैंने आपको बताया था, मैंने शुरू में रेत में लगाया था प्लांट जब मैं छोटा था, और पानी में डालता था तुरंत नीचे निकल जाता था, मिट्टी सूख जाती थी और मेरे पौधे सूख जाते थे, ठीक है। तो फर्टिलिटी नहीं मिलती थी, इसीलिए बोलते हैं ये ज्यादा फर्टाइल रहती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जगह रहती है तो इसमें पानी रुकता है। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया, आप एक कपड़ा लेना, रुमाल लेना, उसमें एक में मिट्टी रखना, एक में सैंड रखना, मिट्टी में बहुत देर से पानी निकलेगा,
और वो काफी देर तक गीली रहेगी। वहीं सैंड में तुरंत पानी निकल जाएगा और थोड़ी देर में सूख जाएगी। ठीक है। अब इसमें मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, इसलिए ये क्या रहती है, बहुत सैंडी सॉइल से ज्यादा फर्टाइल रहती है। आया समझ में? अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। मैंने आपको दो प्रॉब्लम बताई थी। क्या? पहले मैंने रेत में प्लांट लगाया, सैंड में लगाया। पहले मैंने सैंड में क्या लगाया? अरे, पौधा कैसे बनता है, मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है। मैंने इस पे के ऊपर पानी डाला, पानी तुरंत नीचे निकल के चला गया, और ये क्या हुआ, ड्राई हो गई। ये सॉइल कैसी हो गई, ड्राई हो गई, तुरंत पानी निकल गया, सूख गई, और प्लांट कैसा हो गया, डेड हो गया। पहली प्रॉब्लम बताई थी मैंने, मतलब सैंड अच्छी नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि मैंने क्या लगा रखी, इस बार मैंने क्ले रखी। क्ले मतलब मिट्टी जिसके पार्टिकल छोटे रहते हैं। फिर मैंने क्या लगाया, पेड़ लगाया। फिर मैंने इसके ऊपर पानी डाला। अब पानी नीचे गया ही नहीं, पानी यहां पे बिल्कुल भर गया। अगले दिन तक देखा मैंने, अगले दिन 2 दिन बाद पानी खत्म हुआ। ऐसे ही इसमें हमेशा पानी भर जाया करता था। तो जो यहाँ से रूट्स है, जैसे कहीं पे पानी डालते हैं तो बबल्स निकल जाते हैं ना, वहां जो एयर होती है, तो यहाँ पे पानी भर जाता था क्योंकि पानी पास होके नीचे नहीं निकल पाता था सैंड की तरह। तो रूट्स यहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं बचती थी क्ले के अंदर। तो इस कारण क्या हो गया, मेरा प्लांट डेड हो गया। दोनों में समस्या थी। तो अगली बार जब मैंने नर्सरी वाले से पूछा तो उसने मुझे क्या बताया कि इस बार आप प्लांट लगाओ, इसमें सैंड डालो और क्ले भी डालो। तो सैंड के कारण पानी निकल जाएगा, और क्ले के कारण जितना पानी चाहिए है उतना पानी गमले में रहेगा, जितना मॉइस्चर की जरूरत है ज्यादा नहीं रहेगा, जितना चाहिए उतना क्ले सोख लेगी, बाकी एक्स्ट्रा वाला सैंड के कारण निकल जाएगा। तो इस बार मेरे प्लांट बहुत अच्छे लग गए। ठीक है। तो यही चीज लिखी है कि क्ले सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ी सैंड सैंड मिला देते हैं। क्यों? जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाया करे। और थोड़ा ह्यूमस भी मिला देते हैं। ह्यूमस समझते हो? बताया था ना, जो डेड डिके मैटर रहता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, उसको कहते हैं ह्यूमस। सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा। ठीक है। जो क्ले सॉइल हो ये स्टिकी होती है। अपने थोड़ा सा रेत लेना, अपने कपड़ों में लगा के देखना, रेत से कपड़े गंदे नहीं होंगे, तुरंत रेत गिर जाएगी। फिर गमले, अपने घर के गमले पे जाना, उसकी मिट्टी थोड़ा लगा के देखना, चिपक जाएगी। मतलब क्ले सॉइल कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपक जाती है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, किस लिए? हम इससे पॉट्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, ईंट ब्रिक्स बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, स्टेच्यूज बना सकते हैं। एक चीज तो हम लिखना ही भूल गए, खेलने के लिए आप क्ले लेके आते हो, खेल भी सकते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होती है, सैंड, क्ले और सिल्ट का मिक्सचर होती है। 3 तरह की पढ़ी थी हमने। एक और पढ़ी थी ग्रेवल। तो ग्रेवल तो भैया काम की है नहीं। ग्रेवल के अंदर ना तो हमारी प्लांट की जड़ जाएगी, और ना ही उसके अंदर पानी रुकेगा, और वेट भी रहेगा। तो लोमी सॉइल इन 3 का मिक्सचर होती है। किसका? सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमस भी होता है, स्मॉल अमाउंट में ह्यूमस भी होता है। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रहती है। ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट सॉइल होती है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर तीनों की प्रॉपर्टी आ गई, सैंड की भी, क्ले की भी और सिल्ट की भी। इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखो क्ले है तो इसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ गई। ये प्रॉपर्टी किसके कारण आई? क्ले के कारण। क्ले ने पानी को सोख लिया। एंड एक्सेज वाटर कैन बी ड्रेन्ड आउट। सैंड की क्या प्रॉपर्टी थी? तुरंत पानी निकल जाता था। तो क्ले की प्रॉपर्टी क्या आ गई? इसने पानी में को होल्ड कर लिया, और जो एक्स्ट्रा पानी था सैंड के कारण, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो गया, मतलब निकल गया। ठीक है। तो लॉमी सॉइल इसलिए सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। इट इज स्मूथ, ये स्मूथ होती है, पार्शियली ग्रिटी एंड स्टिकी। ये थोड़ा बहुत चिपकने वाली होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती क्ले की तरह, और बहुत कम नहीं होती सैंड की तरह। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी सॉइल होती है। फिर से इसके बारे में बता दे रहे, सबसे अच्छी है तो एक दो बार और बात कर लेते हैं।
ये सैंड, क्ले और सिल्ट का मिक्सचर होता है, थोड़ा बहुत ह्यूमस होता है। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी होती है। इसमें क्ले के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, और सैंड के कारण एक्सेस वाटर ये क्या कर सकती है, ड्रेन आउट कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल प्रॉपर्टीज की। ये वही प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ चुके हैं। सॉइल में क्या होती है, एयर होती है। यदि नहीं होती है तो क्या होगी, प्लांटेशन अच्छा नहीं होगा हमारा। इसीलिए इस एक और क्वेश्चन यदि आपने कभी बचपन में 6th क्लास में पढ़ा हो कि अर्थवॉर्म फार्मर के फ्रेंड होते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? अर्थवॉर्म फार्मर के फ्रेंड होते हैं। क्यों फ्रेंड होते हैं? क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म होता है ये सॉइल के अंदर जाता है और बाहर निकलता है। तो अंदर जाके बाहर निकल के बार बार ये क्या करता है, सॉइल के अंदर जगह बना देता है। इन जगह में क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। और सॉइल के अंदर रूट्स जो होती है आराम से पेनिट्रेट कर सकती है, रूट्स आराम से जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अर्थवॉर्म की जब लाइफ खत्म हो जाती है तो उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, और उसकी बॉडी क्या करती है, खाद का काम करती है, मैन्योर का काम करती है। ठीक है, तो इट कंटेन्स, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है, पहली इट कंटेन्स एयर, इसमें क्या होती है, हवा होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या, इसमें ये वाटर मॉइस्चर को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। आप गमले में पानी डालते हो तो वो गीला रहता है ना पूरा, 1-2 दिन कम से कम, तुरंत सूख तो नहीं जाता। तो ये वाटर क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। इट अलाउज वाटर टू पास डाउन थ्रू इट, ये पानी को खुद से पास होने देती है। इट अलाउज वाटर टू पास, मतलब एक्स्ट्रा वाटर निकल जाना चाहिए ना, नहीं तो मैंने बताया था ना सॉइल्स को वहां इसके एयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगा हमारे प्लांट्स को और वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाटर को क्या करने देती है, पास होने देती है। तो ये सॉइल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट चीज है परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल। परकोलेशन से देखो क्या कहने का मतलब है, सॉइल से पानी के निकलने की प्रोसेस। जैसे कि हमने सॉइल ली, उसके ऊपर पानी डाला, पानी नीचे से निकल गया। गमले में ऐसा छोटा सा छेद रहता है बीच में, यहाँ पर आपने पानी डाला, पानी नीचे से निकल गया। तो पानी कितनी स्पीड से निकलता है, कितने रेट से निकलता है, उसको बोलते हैं हम परकोलेशन ऑफ सॉइल। आया क्या समझ में? ठीक है, सॉइल, अब देखो आप ही मुझे ये बताओ परकोलेशन रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा? ग्रेवल में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच में सबसे ज्यादा जगह रहती है, इसके सबसे बड़े पार्टिकल्स रहते हैं। उससे कम किसमें होगा? सैंड में। सैंड में मैंने बताया था लाना, जो घर बनने के लिए रेत आती है उसमें पानी डालना तुरंत निकल जाएगा। उससे कम होगा सिल्ट में, और सबसे कम होगा क्ले में। आया समझ में? अब चलो लिखा क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉइल इज पोरस, सॉइल क्या होती है, पोरस रहती है, मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। When water is poured over it, then some water get absorbed and rest passes down the soil. जब हम सॉइल के ऊपर पानी डालते हैं तो थोड़ा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी पानी निकल जाता है। The process of passing down water slowly through the soil is called percolation. सॉइल से पानी निकलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब परकोलेशन रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। Percolation rate is the amount of water that is percolated through the soil in unit time. Percolation differs in different soil types. Percolation rate डिपेंड करता है कि 1 मिनट में कितना पानी मिट्टी से निकल रहा है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सॉइल के टाइप की, किस तरह की सॉइल है। मान लो सैंड है तो जल्दी पानी निकल जाएगा, क्ले है धीरे धीरे पानी निकलेगा। तो रेट ऑफ परकोलेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है कि कितना पानी निकला कितने मिनट में। ठीक है, तो ऐसे हम इस फॉर्मूले से क्या निकालते हैं, हमारा परकोलेशन रेट निकालते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉइल नहीं, मिनट्स में होगी यूनिट। ठीक है, कितने टाइम में निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ml पर मिनट में आएगा, मतलब ऊपर रहेगा कितना पानी निकला, नीचे रहेगा कितने टाइम में निकला। ओके, परकोलेशन को एक बार फिर से बता देता हूं। परकोलेशन रहता है सॉइल का एक्स्ट्रा पानी का सॉइल से निकलना। तो पानी के सॉइल से निकल जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परकोलेशन ऑफ सॉइल। इसके रेट का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि कितना पानी निकला। शैम्पू खरीद के लाते हो तो ml में लिखा रहता है ना कि 10 ml, 100 ml, 50 ml, 250 ml। लिक्विड के लिए ml यूज करते हैं ना, मिलीलीटर। तो वैसे ही कितना पानी निकला ml में,
अपॉन कितने टाइम में निकला, मिनट में। इसको बोलते हैं परकोलेशन रेट। ठीक है, एक एग्जांपल से लेकर देखते हैं। मान लो बॉटल ए है, इससे पानी निकला 20 मिनट में। बॉटल बी है हमारी, इससे पानी निकला, बॉटल ए से निकला 15 मिनट में, बॉटल ए से निकला 20 मिनट में, बी से निकला 15 मिनट में, और बॉटल सी से निकला 25 मिनट में। तो ये बताओ किसका किस सॉइल में, ए सॉइल का, बी सॉइल का और सी सॉइल का, किस सॉइल का परकोलेशन रेट सबसे ज्यादा होगा। जिसमें सबसे जल्दी पानी निकल गया उसका परकोलेशन रेट सबसे ज्यादा होगा। तो बी का सबसे ज्यादा होगा, फिर ए का उससे कम, फिर सी का सबसे कम, क्योंकि सी में सबसे ज्यादा टाइम लिया पानी निकलने में। ठीक है, यदि यही मान लीजिए आपको ऐसा कहा जाता है कि मान लो 100 ml वाटर ए सॉइल पास करने में 20 मिनट लगाती है, बी सॉइल पास करने में 25 मिनट लगाती है, और सी सॉइल से पास होने में कितना टाइम लगता है, मान लो 10 मिनट लगता है। तो परकोलेशन रेट निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, ए सॉइल के लिए निकालोगे, कितना ml वाटर लिया है, तो 100, तो 100/20, तो इसका हो गया 5 ml/मिनट। ठीक है, इतने ml/इतने मिनट, तो ml और मिनट बचा ना, तो 5 ml/मिनट। बी सॉइल के लिए 100/25 मीन्स 4 ml/मिनट। वहीं सी सॉइल के लिए 100/10 मीन्स 10 ml/मिनट। ठीक है, अब देखो किसी का परकोलेशन रेट ज्यादा है, किसी का परकोलेशन रेट कम है। इस चीज को पढ़ने का मतलब क्या है, इस चीज को पढ़ने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ये वाली फसल होती है, हमारे यहाँ ये वाली क्रॉप होती है। जैसे आपको पता है जो चावल होता है, धान होती है, धान को बिल्कुल पानी से भरा रहना चाहिए, उसके बिल्कुल बाउंड्री बना दी जाती है, वो पुल को पानी में डूबा रहना चाहिए, भरा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ऐसी सॉइल हो जिसका परकोलेशन रेट कम हो, मतलब पानी उससे निकल ना जाए। ठीक है, इन चीजों को चूज करने के लिए हम परकोलेशन रेट सॉइल का निकालते हैं। तो ये सब चीजें तो हमने पढ़ ही ली है, एक बार थ्योरी भी पढ़ ली। परकोलेशन रेट हाईएस्ट किस में रहता है, सैंडी सॉइल में। क्यों, क्योंकि ये लूज होती है। क्ले सॉइल में क्या रहता है, लोवेस्ट रहता है। देखो हम अभी मैंने क्या बताया आपको कि राइस जो होता है पैडी क्रॉप्स मतलब धान, इसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्लेई सॉइल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि क्लेई सॉइल से जल्दी पानी निकलता नहीं है। तो भरे रहने के लिए ऐसी जगह पे जहाँ पे क्लेई सॉइल है, वहां पे हम क्या लगाएंगे, धान लगाएंगे, पैडी लगाएंगे। ठीक है, वहीं पर आपने सिटी की सीसी रोड से देखी होंगी, उसके ऊपर पानी भर जाता है, लेकिन गांव की रोड में पानी नहीं भरता है, क्योंकि वहां पे कच्ची रोड रहती है, वो पानी को सोख लेती है। बात करते हैं मॉइस्चर इन सॉइल की। मॉइस्चर इन सॉइल से मतलब क्या है, जैसे ठंडियों में घर पे लाते हैं ना मॉइस्चराइजिंग लोशन, बॉडी लोशन, वो किस लिए रहता है, हमारी स्किन में मॉइस्चर बना रहे, नहीं तो ड्राई हो जाती है ना स्किन। वैसे ही सॉइल में भी मॉइस्चर रहना जरूरी है। यदि मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे, बंजर जमीन हो जाएगी, वहां पे क्या होगा, खेती नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर का काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। द सॉइल कंटेन्स सम वाटर, सॉइल में कुछ वाटर होता है जिसको सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं। यूजुअली मॉइस्चर, जैसे कि ये है हमारी सॉइल पार्टिकल, तो सॉइल पार्टिकल के चारों ओर फिल्म बना के मॉइस्चर रहता है। ठीक है, ये जो मॉइस्चर सॉइल में होता है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से। इसीलिए क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल की। कोई मिट्टी होती है जो पानी को सोख लेती है, कोई मिट्टी होती है जो नहीं सोखती है। ठीक है, अब हमें अलग अलग तरह की फसल के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए, इसीलिए हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ते हैं।
कि सॉइल ने कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, रिटेन किया। मैंने बताया था आपको, मैंने रेत में प्लांट्स लगाया, वो तुरंत उसका पानी सूख गया, प्लांट खत्म हो गया, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा पा रहा था प्लांट। रेत से पानी तुरंत नीचे चला जा रहा। तो चलो देखते हैं इसको डिटेल में। सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर बट इट कैन स्टिल एब्जॉर्ब एंड कैन सोक a lot of water, but soil has the limit to absorb water. The ability or capacity of the soil to absorb limit water is called absorption percentage. मतलब सॉइल में हम पानी भरेंगे, ऊपर पानी डालेंगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब करती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक तो करेगी ना। ऐसा नहीं कि आप एक मुट्ठी सॉइल लाए हो उसमें बाल्टी भर पानी डाल दो तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो जो लिमिट होती है कि यहाँ तक सॉइल पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, इस लिमिट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। आया क्या समझ में? कैसे निकालते हैं कि कितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। इतने ग्राम सॉइल ने, मान लो 100 ग्राम सॉइल ने 10 ml पानी एब्जॉर्ब किया, तो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना पानी एब्जॉर्ब किया ml में, ये ऊपर आता है। कितनी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, ये नीचे आता है। इनटू 100% करने के लिए लगा देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट। दैट इज सम, यहाँ पे सम होगा। सम एब्जॉर्ब मोर वाटर व्हाइल सम एब्जॉर्ब लेस वाटर। हमें पता है अलग अलग सॉइल अलग अलग वाटर एब्जॉर्ब करती है, कुछ कम पानी एब्जॉर्ब करती है, कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन का क्या मतलब है? रिटेंशन वर्ड पहले कभी सुना है क्या आपने? दिमाग की बात की जाती है कि इसकी रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब एक बार जो इसे बता देते हैं तो जल्दी भूलता नहीं है। वैसे ही जब वाटर रिटेंशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं कि मतलब एक बार इसमें पानी डाल देते हैं तो जल्दी सूखता नहीं है, मतलब इसका वाटर रिटेंशन अच्छा है। तो वाटर रिटेंशन होता कहाँ पर है? जब सॉइल हम में पानी डालते हैं तो जो बीच बीच में पोर्स होते हैं, यहाँ पे सॉइल आके रह जाता है, ठीक है, इसके पोर्स में। इसको क्या बोलते हैं? पानी को होल्ड करने की इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वाटर रिटेंशन बोलते हैं। अब सॉइल एंड क्रॉप्स, सॉइल एंड क्रॉप्स में हमने पढ़ा था अलग अलग तरह की क्रॉप्स को अलग अलग तरह की सॉइल सूटेबल रहती है। मतलब कहीं पे क्लेई सॉइल है, वहां पे अलग तरह की क्रॉप लगेगी जैसे कॉटन। कहीं पे दूसरी तरह की सॉइल है, वहां के लिए अलग क्रॉप रहेगी। तो हर क्रॉप की अपनी तरह से रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आजकल वो किसान चैनल वगैरह आने लगे हैं ना, रेडियो में और टीवी में भी आते हैं, जिसमें बताते हैं आप इस एरिया के हैं तो आपकी मिट्टी इस तरह की है, तो आप यहाँ पे इस तरह की फसल उगाएंगे तो आपकी क्या होगी? क्रॉप्स अच्छी होंगी। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा रीड करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल और फाइन पैटर्न, अलग अलग तरह की सॉइल होती है। किससे? इनको विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। सॉइल प्रोफाइल कैसी है? वेजिटेशन क्या कहलाता है? जो प्लांट्स हमारे ऊपर सरफेस के ऊपर उगते हैं मिट्टी में, उसको हम बोलते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन में क्या क्या उगता है देखा है आपने, रोज देखते होगे। हरी घास हो गई हमारी, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, बुशेज हो गए, क्रॉप प्लांट हो गए, ट्रीज हो गए, ये सब क्या होता है? वेजिटेशन के अंदर आता है। वेजिटेशन इज मोस्टली इन द फर्टाइल टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ। वेजिटेशन कहाँ पर होता है? ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली वो क्या आपने पढ़ा था? ए हॉरिजन बोला था। ये सबसे फर्टाइल लेयर होती है, यहीं पर पूरा वेजिटेशन होता है। तो फर्टाइल क्या, टॉप सॉइल में होता है वेजिटेशन। तो किस तरह के रीजन में किस तरह की वेजिटेशन होगा, ये उसकी सॉइल पे डिपेंड करता है। जैसे क्ले एंड लोमी सॉइल आर सुटेबल फॉर व्हीट एंड ग्राम। क्ले और लोमी सॉइल जहां पर होती है वहां पे गेहूं और चने होते हैं। क्यों? क्योंकि क्ले के में क्या ज्यादा होता है? क्ले की वाटर रिटेनिंग पावर अच्छी होती है। पैडी सॉइल भी क्ले में होते हैं, और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त होता है। यहाँ पे लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब दाल, जैसे कि दाल, मतलब जैसे मसूर और दूसरी दालें हैं, ये किस सॉइल के लिए सूटेबल होती है? लोमी सॉइल के लिए होती है। लोमी सॉइल क्यों? क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग जितना चाहिए होता है उतनी हो जाती है, और एक्स्ट्रा वाटर इजिली क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है। इसीलिए लेंटिल्स कहाँ पर होते हैं? लोमी सॉइल के होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए किस मिट्टी पे कौन सी तरह की सॉइल होती है। ओके। कॉटन सैंडी सॉइल, कॉटन सैंडी सॉइल में होता है। क्यों?
सैंडी सॉइल में क्या होती है, रेत होती है, यहाँ से आराम से ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको एयर पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है यहाँ पर, इसलिए क्या होता है, कॉटन होता है हमारा। ओके। अच्छा, आज सॉइल एंड क्रॉप्स, तो किस तरह की मिट्टी में कौन सी तरह की सॉइल होती है ये देखना है हमें। तो जैसे कि कई हमने देखे हैं, एफएम के चैनल होते हैं, रेडियो के चैनल होते हैं, टीवी के चैनल में भी आता है कि इस जगह की यदि आपकी जमीन है, यहाँ पे इस तरह की मिट्टी होती है, यहाँ पे इस तरह की सॉइल को आपको उगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, बहुत अच्छी आपको क्या मिलेगी, पैदावार मिलेगी। तो कुछ जगह बोलते हैं हमारे यहाँ ये फसल नहीं होती, हमारे यहाँ ये फसल होती है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ हमें जानना है कि किस तरह की सॉइल में किस तरह की फसल होती है। तो जो हमारी क्लेई सॉइल हमने पढ़ी, क्लेई सॉइल में गेहूं, चना और धान, मीन्स इंग्लिश में पैडी, व्हीट और ग्राम, ये सब क्लेई सॉइल में अच्छा होता है। लेंटिल, टोमेटोज, कॉर्न एंड ओट्स, लेंटिल्स क्या होता है, दाल, दाल को लेंटिल्स बोलते हैं, जैसे कि मसूर हो गया और दूसरी पल्सेज हो गई, वो होती है हमारी लेंटिल्स। तो लेंटिल, टोमेटो, कॉर्न और ओट्स, ये इनके लिए लोमी सॉइल अच्छी होती है। इसके अलावा आलू, रुई, पोटैटो, कॉटन, ऐसी सॉइल, इसके लिए हमारी सैंडी सॉइल, सैंडी मतलब रेत वाली सॉइल, वो हमारी सूटेबल रहती है, जिसमें पानी निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है। तो हमें सॉइल की स्टडी करना इसलिए जरूरी होता है जिससे हमारा फर्टाइल अच्छा हो, हमारी फसल अच्छी हो। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन क्या है, पानी बहता है तो पानी के साथ मिट्टी थोड़ा सा कट जाती है किनारे की, ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, मैं फोटो लेके आया हूँ, फोटो में देख लीजिए। तो इसकी एक बार टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाई वाटर, विंड और आइस। लैंड सरफेस का रिमूवल मतलब जमीन का निकलना, रिमूव होना, किसके कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, बर्फ के कारण, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इरोजन। इरोजन बोलते हैं, मतलब मिट्टी का क्षय होना। ठीक है। अभी देखो क्या होता है मेन चीज, जो हमने पढ़ा है, चार तरह के हॉरिजन होते हैं। ऊपर वाला हॉरिजन ए हॉरिजन होता है, जो सबसे ज्यादा फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए क्या होता है, फर्टाइल होता है, इसमें अच्छी फसल उगती है। यदि पानी, हवा, ये ऊपर वाली जो लेयर है जिसको हम ए हॉरिजन बोलते हैं, इसको रिमूव कर देंगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें सॉइल इरोजन को से सॉइल को बचाना चाहिए। ठीक है। तो सॉइल इरोजन के बारे में आप जानते हैं ये होता क्यों है। देखो ये जो फोटो दिख रही है, ये जो इमेज दिख रही है, यहाँ पे इरोजन क्यों हो रहा है, मिट्टी को कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखी है, इसलिए जब पानी आ रहा है तो पानी के साथ सॉइल बह रही है। यदि कोई चीज मिट्टी को पकड़ के रखे तो सॉइल नहीं बहेगी, सॉइल नहीं बहेगी तो हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए। यदि प्लांट लगा रहेगा, मान लो इसी के ऊपर यदि हमारे प्लांट लगे होते, तो ये प्लांट की जो रूट्स होती, इसकी जो जड़ें होती, ये हमारे मिट्टी को पकड़ के रखती, तो इससे हमारा सॉइल इरोजन नहीं होता। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। हम पेड़ काटते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, हमने उन्हीं पेड़ों को काट दिया, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन होता है। ये जो पेड़ काटने की प्रोसेस है, इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की इफेक्ट क्या होती है, मतलब मिट्टी हमारी जा रही है, बह रही है, इसका क्षय हो रहा है, इससे इफेक्ट क्या हो रहा है। इससे देखो, पहली चीज तो मैंने बताया आपको, सबसे ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है, पानी ऊपर ऊपर बहेगा, ऊपर जो फर्टाइल मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है हमारी, ये बह जाएगी, तो इससे हमारी क्या नहीं अच्छी होगी, क्रॉप्स अच्छी नहीं होंगी। इसके अलावा फ्लड्स, डिजर्टिफिकेशन, मान लो अब कहीं पे फर्टाइल मिट्टी चली गई तो वो जमीन तो बंजर हो गई, तो वो क्या बन गई, रेगिस्तान बन गई, इसी को कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो ये सभी हमारे सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स हैं। ठीक है। सॉइल इरोजन से कैसे बचाया जा सकता है, सॉइल इरोजन के बचाने के लिए हमको कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज की कटिंग कम करनी चाहिए, पेड़ कम काटना चाहिए। फॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। ओके। तो इसी के साथ आज हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।